दोस्तों, माता रानी की शक्ति, आदि शक्ति, मां शक्ति की पूजा का पर्व है नवरात्रि। नवरात्रि के रूप में हम आदि शक्ति को, नारी शक्ति को प्रणाम करते हैं। साल में कुल मिलाकर 4 नवरात्रि मनाई जाती हैं। चैत्र नवरात्रि, जो कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत्र माह में आते हैं, और शारद माह में आने वाले नवरात्रों को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है, एवं 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होते हैं। सभी भक्तजन नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का स्मरण करते हैं। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी माता रानी ने। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से भी अभिहित किया जाता है। उन्हें त्याग और तपस्या की देवी माना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी के धवल वस्त्र होते हैं। इनके दाएं हाथ में अष्टदल की जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। मां दुर्गा की 9 शक्तियों में से द्वितीय शक्ति देवी ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी कि आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली मां ब्रह्मचारिणी। देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अक्षमाला है और बाएं हाथ में कमंडल होता है। इस देवी के कई अन्य नाम हैं, जैसे तपचारिणी, अपर्णा और उमा। शास्त्रों में मां के हर एक स्वरूप की कथा का महत्व बताया गया है। मां ब्रह्मचारिणी की कथा जीवन में कठिन क्षणों में भक्तों को सहारा देती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा पाठ करने का विधान है। सर्वप्रथम अपने जिन देवी देवताओं एवं गणों पर वे समस्त योगिनियों को कलश में आमंत्रित करें। इनकी पूजा फूल, अक्षत, रोली, चंदन से पूजा करें। इन्हें दूध, दही, शर्करा, घृत व मधु से स्नान कराएं। वे देवी को जो कुछ भी प्रसाद अर्पित कर सकते हैं, उनमें से एक अंश भी अगर आप अर्पित कर देते हैं तो माता रानी का आशीर्वाद सदैव ही आपके ऊपर बना रहता है। शास्त्रों में माता रानी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाना बताया गया है। माना जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा व उपासना करने से लंबी आयु और सौभाग्य का वरदान मिलता है माता रानी से। आज की इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि के दूसरे दिन किए जाने वाला एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसे करके आप अपनी समस्त मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। इस पूरी वीडियो को अवश्य देखें ताकि आपको पूरी विधि का पता चले। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो आइए जानते हैं क्या है वह उपाय। दोस्तों, जब किसी मनुष्य के जीवन में उसके पीछे उसका दुर्भाग्य पड़ जाता है तो वह लाख यत्न कर ले, उसके बावजूद भी उसकी गरीबी उसका साथ नहीं छोड़ती है। कदम कदम पर गरीबी उसके परीक्षा लेती रहती है। मनुष्य जब भी कोई कार्य करता है तो उसे उसमें कभी भी लाभ ही नहीं मिल पाता है, और ऐसा अक्सर तभी होता है जब आपके पीछे आपका दुर्भाग्य लगा हुआ हो, तब आपका कोई भी कार्य बन ही नहीं पाता है। उसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति के जीवन में गृह कलेश जैसी समस्याओं का सामना उसे करना पड़ रहा हो तो वह लाख यत्न कर ले, उसके बावजूद भी उसके धन वृद्धि में कोई भी पूजा पाठ या उपाय असर नहीं दिखाता है, बल्कि उल्टे रूप से वह कर्ज में दिन ब दिन धंसता ही चला जाता है। और जब भी ऐसी समस्याएं सामने आती हैं तो घर में गृह कलेश और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसी के लिए एक उपाय, जिसे अगर आप करते हैं तो आपके घर में धन आकर्षण बहुत ही जोर शोर से बढ़ जाता है और धन वृद्धि होने लगती है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर रोज हम लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियोज जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। तो अब हम बात करेंगे आज की इस वीडियो के बारे में। दोस्तों, जब घर में दुर्भाग्य का वास हो जाता है तो वह आपके घर में इतने बड़े रूप से आपकी धन हानि कराता है कि आपके फिजूल खर्चे होते ही रहते हैं, और फिजूल खर्ची होने की वजह से आपके घर में कभी भी धन इकट्ठा नहीं हो पाता है। लेकिन शास्त्रों में बताई गई कुछ ऐसी आसान सी विधि व ऐसी चीजें हैं जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो घर में बरकत बनने लगती है। दोस्तों, जिस घर में बरकत नहीं होती है उस घर में हमेशा ही कोई ना कोई बीमार पड़ने लगता है, कर्ज बढ़ता ही जाता है, वह धन हानि होती ही रहती है।
अब आपको हम बताने जा रहे हैं उन चीजों के बारे में और उस चीज के बारे में जिससे आपको ये उपाय करना है। लेकिन उससे पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें, ताकि आपको हनुमान जी का पूर्ण आशीर्वाद मिले और साथ ही आपके उपाय सिद्ध हो सके। दोस्तों, जब भी आपके घर में दुर्भाग्य व नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं, तो आपके घर में ही मौजूद कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर वह हमेशा के लिए बस जाता है। और आप कितना भी यत्न करें, कितनी भी साफ सफाई उपाय टोने टोटके आदि करें, लेकिन वह दुर्भाग्य आपके घर के उन जगहों पर घुस चुका है और बस चुका है, इसीलिए वह कभी जाता ही नहीं है। और घर के सदस्यों का भी ध्यान ऐसी जगहों पर जाता ही नहीं है, क्योंकि अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता है कि दुर्भाग्य व नेगेटिव एनर्जियों के छुपने की जगह कहां होती है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जहां भी आप धन रखते हैं, तिजोरी होती है, लॉकर होता है, सोने जेवरात या बहुमूल्य वस्तुएं आप जहां रखते हैं, दुर्भाग्य सबसे पहले अपना डेरा वहीं बनाता है ताकि आपकी हानि हो सके। और इसी के कारण आपके घर में गृह कलेश बढ़ता है, फिजूल खर्च बढ़ते हैं और धन आने के मार्ग बंद हो जाते हैं। ज्यादातर भारतीय घरों में धन रखने का स्थान उनकी अलमारी होती है, और अलमारी के अंदर जहां आप बहुमूल्य चीजें रखते हैं, उसके साथ ही अलमारी के ऊपर के स्थान पर भी नकारात्मक ऊर्जाएं मंडराती रहती हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी ज्योतिषाचार्य से मिलने के बाद कोई उपाय कर भी लेता है, तो अपने लॉकर तक ही सीमित होता है, अपने धन रखने के स्थान तक पर ही कोई सामान रख पाता है। लेकिन आपको बता दें कि नकारात्मक ऊर्जाएं व आपका दुर्भाग्य अलमारी के ऊपर भी अपना डेरा जमा लेता है। क्योंकि दोस्तों, अक्सर लोग अलमारी के ऊपर के स्थान पर कभी भी साफ सफाई आदि नहीं करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी अलमारी के ऊपर बहुत गंदगी नजर आएगी, और गंदे स्थान के होने की वजह से दुर्भाग्य उस जगह पर अपना डेरा जमा लेता है और फिर आपके घर में दिन रात आपकी हानि ही हानि कराता रहता है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी अलमारी के आगे पीछे दाएं ओर और बाएं ओर ऊपर की तरफ बिल्कुल साफ सफाई करनी है। ये नहीं कह रहे कि आप प्रतिदिन करें, लेकिन जब भी आप घर की साफ सफाई करते हैं तो उसका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। वहां पर कोई भी गंदगी, खास तौर पर मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर वहां मकड़ी के जाले बन रहे हैं तो आप समझें कि आपके घर में दुर्भाग्य ने अपना डेरा जमा लिया है। अगर आपकी रोज की आदत में शामिल नहीं है और आप पहली बार इस प्रकार से हमारी वीडियो देखने के बाद ये उपाय करने वाले हैं, तो आप सबसे पहले वहां साफ सफाई करें और थोड़े से गंगाजल के छींटे भी अवश्य मारें। कोई मकड़ी आदि का जाला है तो उसे भी साफ करें। इसके साथ ही आप चाहते हैं कि आपको जीवन में अचानक से धन प्राप्त हो और धन आने के योग आपके कुंडली में और आपके घर में बनने लगे, और आप अपने जिंदगी में इतनी तरक्की करें कि आपको कोई रोक ही ना पाए, तो इसके लिए आप एक विशेष उपाय हमारी इस वीडियो में बताए जाने वाला अवश्य करें। इसके लिए आप वीडियो पूरा अंत तक देखें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। दोस्तों, आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाए और एक लाल रंग का कपड़ा वहां बिछा लें। उसके ऊपर आप 5 कपूर, 5 इलायची और 5 लौंग रख करके एक छोटा सा तार टुकड़ा जो कि चांदी का हो, यानी कि चांदी के तार का टुकड़ा, यानी छोटी सी छोटी वस्तु भी आप चांदी की होनी चाहिए, उसे वहां रख दें। उसके बाद आप उसकी पोटली बना लें और पोटली को अपने हाथ में उठा करके माता लक्ष्मी के महामंत्र ओम श्री महालक्ष्मी देवे नमः, इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें। और अपने मंदिर में से उठने से पहले आपको एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके ही वहां से उठना है। बस इतना मात्र कर लेने के बाद आप उस पोटली को अपने अलमारी के ऊपर रख दें। ऐसा करने से आपके घर में धन आकर्षण बढ़ेगा और धन आने की रफ्तार दुगनी हो जाएगी, और हर प्रकार का दुर्भाग्य, नकारात्मक ऊर्जा आपका घर छोड़ करके भाग जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय माता दी, जय बजरंगबली।